एक 13 साल की बच्ची जिसे मरने के लिए स्कूल के बाथरूम में छोड़ दिया गया। आज तक बदला लेने के लिए तड़पती है उसकी आत्मा। एक बार की बात है, जापान के एक छोटे से गांव में एक लड़की थी जिसका नाम हनाको सान था। वो एक बहुत शांत लड़की थी जिसे अकेले रहना और किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। हनाको की जिंदगी में सब कुछ सही जा रहा था, पर एक दिन स्कूल में एक अम्मी नाम की लड़की आई। वो लड़की कुछ ठीक नहीं थी। अम्मी बहुत जल्दी एक ग्रुप की लीडर बन गई और उस ग्रुप में ऐसे बच्चे थे जो दूसरों को परेशान करते थे, इसलिए हनाको उनके लिए आसान टारगेट थी। अब वो सब मिलकर हनाको को परेशान करने लगे और ऐसा रोज होता रहा और बेचारी हनाको चुपचाप यह सब सहती रही। अब एक समय ऐसा आया जब स्कूल में गर्मियों की छुट्टी पड़ने वाली थी। वो स्कूल का आखिरी दिन था। अम्मी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर प्लान बनाया कि आज कुछ बड़ा करते हैं। उन्होंने सोचा कि वो हनाको को बाथरूम में परेशान करेंगे। स्कूल का आखिरी पीरियड था जब हनाको टॉयलेट के लिए बाथरूम में गई। अचानक से किसी ने बाथरूम का गेट बाहर से बंद कर दिया। हनाको ने गेट खोलने की कोशिश की तो गेट नहीं खुला। यह देखकर हनाको घबरा गई। उसने बहुत आवाज दी पर कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं आया। स्कूल की छुट्टी हो गई और सभी बच्चे घर चले गए, पर हनाको वहीं फंसी रह गई। शाम तक जब हनाको घर नहीं आई तो उसके मम्मी पापा उसके लिए परेशान हो गए। उन लोगों ने हनाको को हर जगह ढूंढा पर वह कहीं नहीं मिली और यहाँ हनाको बाथरूम में मदद के लिए चिल्ला रही थी। हनाको को उस बाथरूम में फंसे हुए बहुत दिन हो गए थे और वह एक दिन भूख प्यास की वजह से मर गई। मरते मरते हनाको ने सोच लिया था कि जिन लोगों ने उसका यह हाल किया है वह उन लोगों को मार कर रहेगी, अब चाहे जो भी हो। जब हनाको मरी थी तब वह बहुत तड़पते हुए मरी थी। उसने भूख लगने पर बाथरूम में घूम रही छिपकलियां मारकर खाई थीं। इसलिए कहा जाता है जब भी आप हनाको सान को बुलाते हो तो वह एक 3 सिर वाली छिपकली के रूप में आती है। हनाको गर्ल्स टॉयलेट के 3rd स्टॉल में मरी थी, इसलिए उसे बाथरूम के 3rd स्टॉल से ही बुलाया जा सकता है। जब गर्मियों की छुट्टियां खत्म हुई तो लड़कियों को बाथरूम से हनाको सान की लाश मिली और उसके कुछ दिनों बाद अम्मी और उसके दोस्त बाथरूम में जाकर हनाको का मजाक बनाते हुए उसकी बेइज्जती करने लगे और उस पर हंस रहे थे, पर वह इस बात से अनजान थे कि उनकी बातें कोई और भी सुन रहा है। और फिर एक एक करके हनाको सभी बुरी लड़कियों से बदला लेने लगी। वह कभी उन्हें उनके सपने में आकर डराती या फिर कभी शीशे में अचानक से आकर उन्हें डरा देती। शुरू शुरू में